हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ठीक है, ये लेक्चर नंबर आपका 9th होगा और क्लास 10th फॉलो की जा रही है। सब्जेक्ट है साइंस। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूजेस ऑफ सॉरी, मैंने ऑफ को 2 बार लिख दिया। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पूरा यूजेस समझेंगे कि आखिर कॉनकेव मिरर का क्या क्या यूजेस है। ठीक है, आखिर उसका यूज कहाँ है भाई। ये तो रेड डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया, लेकिन उसका यूज कहाँ करूँ, उसका यूज लाइफ में है कहाँ। तो वही यूज को मैं स्पेशली पढ़ाने के लिए 9th वाले लेक्चर पे इसे लेके आया हूँ। ठीक है, नोट्स आपके बारे में एक छोटा सा नोट है कि जितने भी नोट्स मिलेंगे इसके पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे। तो मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और अगर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पीछे वाले का लिंक और इसके आगे वाले का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और प्लीज वहां पे डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, क्या लिखी हुई क्या नहीं लिखी हुई सब आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सवाल भी पूछ सकते हैं हमें से, और डायरेक्टली कांटेक्ट भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले आज के अपनी टॉपिक की ओर। तो देखिए क्या आज हम लोग पढ़ने वाले, आज हम लोग पढ़ने वाले यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहले समझो कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर हम लोग यूज क्यों करते हैं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे कल मैं जो पढ़ाया था मिरर डायग्राम, तो उसको एक बार तुम लोग को थोड़ा अच्छे से बताना चाहूंगा। देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रहा था, फोकस पे। ठीक है, रियल बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, पॉइंट साइज बन रहा था, यानी कि सारे पैरेलल लाइट कहां मिल रहे थे, फोकस पे। इसलिए इमेज कहां बना, फोकस पे। एक तो पहला पॉइंट था। दूसरा, जब बियॉन्ड सी रखा तो ये इमेज थोड़ा सा आगे बढ़ा और कहां तक पहुंचा, सी और एफ के बीच में। जब इमेज को मैंने सी के इधर रखा तो ये एफ से इधर जाने लगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ा रहे हैं, इमेज एफ से इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड सी रियल था, इन्वर्टेड था, डिमिनिश्ड था। डिमिनिश्ड मतलब छोटा। ठीक है, आगे है व्हेन सी ऑब्जेक्ट एट सी, जब सी पे मैंने रखा तो उसका इमेज जस्ट सी पे ही बना। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को और इधर बढ़ाया तो इमेज एफ से और सी और एफ के बीच में आके पूरा एग्जैक्टली सी पे अलाइंड हो गया। ठीक है, फिर रियल था, सेम साइज था। ठीक है, उसके बाद जब मैंने एफ और सी के बीच में रखा, यानी फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रखा, देखो तो पहले अब इमेज ऑब्जेक्ट को कहां रखना स्टार्ट कर दिए, इधर से बढ़ा बढ़ा के यहाँ सी पे रखा, फिर अब यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज यहां बना, फिर इस दोनों के बीच में बना, फिर यहां बना, और अब पता चल रहा है कि सी के बियॉन्ड बन गया है और वो इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, रियल भी हो गया, इन्वर्टेड भी हो गया। जब इसको मैंने एप पे रखा तो देखा ये जो लाइन है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जा रही है, और पैरेलल कहां मिलती है, इन्फिनिटी पे। तो वो कहां पे बनेगा इमेज, इन्फिनिटी पे। रियल हुआ क्योंकि ये जो लाइट है वो इन्फिनिटी पे कटेगी, तो रियल लाइट कटेगी ना, तो रियल लाइट कटी। इन्वर्टेड क्योंकि सारे ये जो है क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए इन्वर्टेड है। हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा है। ठीक है, इमेज देखो, ऑब्जेक्ट इतना छोटा, इमेज इतना बड़ा। ठीक है, आगे जब मैंने पोल और फोकस के बीच में रखा तो ये इमेज मैंने देखा तो ये तो कट ही नहीं रहा, ये तो एक दूसरे से और दूर जा रही है। तो हमने ऐसा इमेजिन किया कि कहीं ना कहीं पीछे से काट के आ रही होगी, तो जहां पे कटी है उसी पॉइंट को हमने इमेज बोल दिया। ठीक है, तो ये बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बना। कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल है ना, क्योंकि ये रियल लाइट से तो मिल के कट नहीं रहा ना, ये तो वर्चुअली, रियल लाइट तो यहीं से टकराई और इधर भाग गई, तो ये वर्चुअल हो गया। इरेक्ट है, सीधा है, देखो भाई इसका अलाइनमेंट इधर है, इसका भी अलाइनमेंट इधर ही है। इनलार्ज है क्योंकि ये इसका हाइट इतना छोटा है, देखो ये कितना बड़ा हो गया, तो ये इनलार्ज हुआ। ठीक है, अब देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आखिर हमने इतना समझ लिया, अब इसका यूजेस क्या है भाई। तो देखो, इसका यूजेस समझने से पहले एक बात नोटिस करना कि जब बहुत बड़ा इमेज था, ठीक है, नोट, जब बहुत बड़ा इमेज था उसे हमने पॉइंट साइज पे लाने का काबिलियत रखता है ये मिरर। ठीक है, जब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था तब उसे पॉइंट साइज पे लाने का काबिलियत रखता है ये मिरर। ठीक है, फिर मैंने समझाया, फिर क्या हुआ कि अगर वो सेम साइज का है
उसे भी सेम साइज रखने का काबिलियत रखता है ये मिरर, ठीक है। और भी जब छोटा इमेज हो तो उसको बहुत बड़ा करने का भी पावर रखता है ये मिरर, राइट, ये पावर। और ये देखो याद रखना, ये जो है ना, इसको हमेशा सिनेमा हॉल में यूज किया जाता है, सिनेमा हॉल में इसी का यूज किया जाता है, ये इस वाले एप्लीकेशन का, ठीक है। फिर हमने एक और इसका काबिलियत है कि ये बहुत छोटा इमेज को बहुत बड़ा इमेज बना देता है, ठीक है। फिर इसका क्या काबिलियत है, इसका काबिलियत ये है कि ये छोटा इमेज को वर्चुअल भी बना सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके पावर्स हैं। तो अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि यूजेस कहां कहां होगी। तो देखो पहला यूज क्या है, यूज इन टॉर्च। टॉर्च में यूज होता है सर्च लाइट, फिर व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा सवाल कि व्हीकल्स में अगर पावरफुल लाइट रहेगा और पैरेलल लाइट रहेगा तो उसका बेनिफिट क्या है। मैं एक बार समझाता हूं, एक बार समझना। जैसे कि ये टॉर्च है, ठीक है, अगर मैंने अभी यहां आपको समझाया था कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पे। अभी मैंने बताया था ना कि जब फोकस पे इसको रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पे। एग्जैक्टली ब्रो। देखो जब मैंने उस वाले जो लाइट है उसको अगर मैंने फोकस पे रखा, अगर मिरर यहां पीछे लगा हुआ है और उसको मैंने फोकस पे रखा, तो ये जब टकराएंगी और रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट जब होगा ना तो वो पैरेलल बनेगा, ठीक है। इसीलिए जितने भी टॉर्च तुम देखोगे तो टॉर्च का जो लाइट होता है ना वो पीछे वाले मिरर के लगभग फोकस पे रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इससे सारे लाइट जो निकलेंगे वो पैरेलल होंगे। अब यहां खासियत बता कि पैरेलल लाइट आखिर क्यों इस्तेमाल किया जाता है टॉर्च में। देखो पैरेलल लाइट टॉर्च में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर मान लो कि जो पैरेलल लाइट नहीं है, ये टॉर्च है, इससे पैरेलल लाइट नहीं निकल रहा, तो ये क्या होगी, कुछ देर बाद जाके यहाँ पे काटने लगेंगे, तो इससे जो रोशनी है ना वो रोशनी तो निकल रही है पर उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मान लो तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तुम्हारा पड़ा हुआ, तो वहां तक तो लाइट ही नहीं पहुंच रही है, लाइट तो यहीं काट दी एक दूसरे को, तो यहाँ तो पहुंच भी नहीं रही। तो जब नहीं पहुंच रही तो इसका तो यूज करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो जितना पैरेलल लाइट होगा, जितना अच्छा उसको ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, उतना अच्छा पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगा और वो उतने दूर के ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करने का पावर रखेगा। तो इसका पहला यूज क्या हो गया, देखो इसका पहला यूज क्या हो गया कि ये गाड़ी के हेडलाइट में यूज होता है, ठीक है, टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, ताकि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके, ठीक है। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब मिलेगी तो अगर दूर का भी ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट वहां तक भी पहुंच जाएगी। अदरवाइज अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं हुआ तो अगर कहीं तुमने फोकस के आगे पीछे भी रखा, पीछे रखा हल्का सा भी, तो मालूम चलेगा कि ये पैरेलल लाइट नहीं है, कहीं इधर ही जाके लाइट कट हो जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट तक पहुंच भी नहीं रहा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं हमेशा कि जो भी बीम रहेगा उसे हमेशा पैरेलल ही निकाला जाए। और पैरेलल निकालने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी है और वो है कि वो जो सोर्स है उसको फोकस पे रखो, फोकस पे रखेंगे पैरेलल लाइट क्रिएट करेगी, दैट्स इट। आगे क्या है कि कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो जितने भी दांत के डॉक्टर है ना वो लोग यूज करते हैं। अब यहां सवाल उठता है भैया ऐसा क्यों, तो देखो यहां पे ये मिरर का, यहां पे मैंने अभी जस्ट बताया था ये वाला, देखो ये प्रॉपर्टी को देखो, मैं एक मिनट इसे इरेज मारता हूं, एक मिनट के लिए। देखो जस्ट इमेजिन करो कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ये ए बी, वो क्या है, एक दांत है, ठीक है। जब ये दांत है तो अगर हम यहां पे रखेंगे तो ये मिरर के, देखो इमेज को जब भी हम लोग को डायरेक्टली देखना होता है तो उसे मिरर के पीछे बनना होना चाहिए। अदरवाइज तुम अगर इमेज इधर बन रहा होगा ना तो उसके लिए पर्दा चाहिए होता है, तभी तुम उसको देख पाओगे। अगर मिरर के बिहाइंड बनेगा तो 100% श्योर है कि तुम उसे आंखों से देख पाओगे। लेकिन अगर तुम इधर बनेगा, ठीक है, यानी कि तुम बोल सकते हो कि जब वर्चुअल बनेगा, ठीक है, तुम तभी देख डायरेक्टली पाओगे। अदरवाइज तुम जब रियल इमेज बनेगा ना तो उसको देखने के लिए हमेशा पर्दा की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्टर, ठीक है, उन लोगों को देखने के लिए हमेशा पर्दा की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसे देखने के लिए पर्दा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम डायरेक्टली, अब तो दांत इतना छोटा दिख रहा है, अब अचानक हम जब इसको फोकस और पोल के बीच में रख दिए किसको, दांत को, और यहां मिरर लगा दिए, तब मालूम चल रहा है बाप रे बाप इतना बड़ा दांत है। अब यहां अगर छोटा सा कैविटी होगा तो हम लोग यहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़ा इमेज को कि अच्छा कैविटी यहां पे है, यहां जम्स है, ऐसे से करके हम लोग पता कर सकते हैं। इसलिए ये भी इस्तेमाल में होता है, कौन सा,
ताकि हम लोग एक छोटे से दांत को बहुत डिटेल में देख पाए। और इसे कहां रखा जाता है? पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर देखो अगला, ये पहला यूज हुआ कहां पे? हेडलाइट में, ताकि पैरेलल लाइट निकले। दूसरा क्या है कि इमेज को बड़ा करने के लिए किया जाता है। तीसरा देखो, कॉनकेव मिरर इज यूज टू सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। अब देखो कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि ये हमें बड़ा फेस करके देखने के लिए होगा। ठीक है, अब जैसे कि कॉनकेव मिरर है, मैंने बताया ना अभी जस्ट तुम लोगों को कि अगर यहां पे इमेज है, ठीक है, अगर वो इस साइड है तभी तुम उसे अच्छे से देख पाओगे। अगर वो वर्चुअल इमेज है तुम तभी उसको मिरर के पीछे देख पाओगे, अदरवाइज तुम्हें वहां पे पीछे पर्दा लगाना होगा। अब सोचो तुम्हें दाढ़ी बना रहे हो तो क्या आप पीछे पर्दा लगा के दाढ़ी बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम वहां पीछे पर्दा लगा भी नहीं पाओगे। अरे सोचो ना, कैसे दाढ़ी बनाने के लिए तो डायरेक्ट मिरर पे फेस देखोगे ना। अब सोचो तुम्हारा अगर फेस उसका फेस अगर सेम रहा तो क्या तुमको पता चल पाएगा कि कितना दाढ़ी कटा कितना नहीं कटा? थोड़ा सा बड़ा फेस चाहिए होगा। तो यही तो काम कर रहा है, तो छोटा इमेज को बड़ा कर दे रहा है, तो ये दाढ़ी बनाने में भी काम आ गया। ठीक है, और देखते कहां कहां यूज होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस वाले लेक्चर को स्पेशली रखा था। लार्ज कॉनकेव मिरर यूज्ड इन द कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर। देखो जब भी हम लोग एक तुमने ये सुना होगा सोलर कुकर वगैरह करके। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जितने भी पैरेलल लाइट आते हैं सन से, उन सभी को फोकस पे अगर देखो, फिर उसको फोकस पे अगर रख दिए और यहाँ मिरर लगा दिए तो सारे पैरेलल लाइट आएंगे और यहाँ टकराएंगे और यहीं पे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि खाना जो है तुरंत पक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सारे हीट एक पॉइंट पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ इस्तेमाल हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल हो गया। कुकिंग से क्या होगा कि देखो सनलाइट से जब आई तो उससे एनर्जी आती है ना दोस्त। अब क्या होगा कि वो पैरेलल आती है और जब पैरेलल आएगी तो उसको कन्वर्ज करना होगा, और कन्वर्जिंग मिरर भी होता है ये। तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि सोलर कुकर जो होता है उसमें ये यूज हो सके। ठीक है, दूसरा होता है माइक्रोस्कोप में। आपको जस्ट बताया मैंने कि इसमें क्या होता है कि छोटे इमेज को बड़ा कर देता है। ठीक है, तो ये वहां इस्तेमाल होता है। फिर होता है टेलीस्कोप में भी, क्योंकि वो दूर की चीजों को भी देख आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर होता है कि व्हीकल में देखो। अच्छा एक बात बताओ, टेलीस्कोप का कौन सा ये है, कौन सा इस्तेमाल होता है? देखो टेलीस्कोप में तुम्हारा ये इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट कहां है? यहां पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बन रहा है, तुम अच्छे से स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो ये यहां पे इस्तेमाल हो गया, राइट। कहां पे? टेलीस्कोप में। फिर व्हीकल का हेडलाइट में, क्योंकि उसे पैरेलल लाइट निकलेंगी, पैरेलल लाइट निकलेगा तो बहुत दूर तक रेस जाएगी, और जितने दूर तक जाएगी ड्राइवर को उतना ही हेल्प है। फिर डेंटल में मिरर में, ये तो मैंने जस्ट बताया। तो ये थी टोटल यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं अच्छे समझा दूं। पहला मैंने क्या बताया, हेडलाइट में यूज होता है ताकि वो पैरेलल लाइट निकले तो उससे क्या हो, हेडलाइट में यूज होता है, उसे पैरेलल लाइट निकले और वो बहुत दूर तक जाए। दूसरा मैंने क्या बताया, डेंटिस्ट वाला बताया था। तीसरा मैंने क्या बताया था कि सेविंग में यूज होता है, ताकि तुम जो छोटा इमेज है उसको थोड़ा बड़ा देख सक पाओ। ठीक है, चौथा इस्तेमाल कहाँ होता है, ऐसा वो सोलर वाले पे, सोलर कुकर पे। फिर मैक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप में होता है, ये तो व्हीकल हेड, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। तो बस इतना ही है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।